नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज एक ऐसी खबर के बारे में हम बात करेंगे जिस खबर की चर्चा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, पूरे शाहजहांपुर में हो रही है, पूरे बरेली मंडल में हो रही है। खबर एक कत्ल की है। खबर एक पति के कत्ल की है। एक पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया। अमूमन ये खबर हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में हमारे सामने आ रही हैं। आपने तमाम इस तरह की खबरें देखी सुनी होंगी, लेकिन ये जो खबर है ये कई मायनों में अलग है, महत्वपूर्ण है, जानने के योग्य है कि एक कत्ल कितनी नृशंसता के साथ किया जा सकता है और अपराधी का जो दिमाग है वो क्या कुछ हो सकता है, कितना विभत्स वो दृश्य दिखा सकता है। तो खबर कुछ उस तरीके की है कि बुधवार को एक वारदात हुई, पूरे इलाके में हलचल मच गई, पूरा इलाका दहल गया। 30 साल का बलराम, उसका शव उसके घर में उसी की चारपाई पर लहूलुहान स्थिति में मिला। उसका गला रेत दिया गया था धारदार हथियार से। घर के अंदर का जो मंजर है वो बहुत भयावह था। पुलिस पहुंचती है, पुलिस ने देखा तो पुलिस को लगा कि शायद बलराम की किसी से दुश्मनी होगी, क्योंकि प्रारंभिक जांच जब पुलिस ने की तो ये मान लिया गया कि बाहरी हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती रही, जो सबूत पुलिस के सामने आते रहे, जांच के दौरान जो चीजें पुलिस के सामने आती रहीं, उसने पुलिस को भी एक बारगी तो हिला कर रख दिया, चौंका दिया। एक हैरान करने वाला सच पुलिस के सामने आया। बलराम के भाई ने, जो मृतक हैं बलराम, उनके भाई ने पुवाया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जो तहरीर दी गई, तहरीर में बताया गया कि मृतक की पत्नी पूजा और मृतक का भांजा आदेश, इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध थे। भाई ने यह आशंका जताई कि ये जो अवैध संबंध हैं, इन्हीं के चक्कर में संभवतः बलराम की हत्या की गई होगी। पुलिस ने इस एंगल में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पूजा और आदेश को हिरासत में ले लिया, पूछताछ शुरू की, दोनों के सीडीआर निकाले और घटना के वक्त, यानी कि जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त दोनों के मोबाइल की लोकेशन क्या थी, यह भी पुलिस ने पता किया। पूजा और आदेश ने रिश्तों का कत्ल किया, विश्वास को तोड़ा और इसमें तनिक भी हिचक नहीं दिखाई। ये बात पुलिस की जांच में सामने आती है। पूजा और आदेश ने जो जानकारी दी, पुलिस उससे हैरत में पड़ गई। दरअसल बलराम ने खेतों के बीच में मकान बनाया हुआ था। बलराम का भांजा आदेश वो मामा के काम में मदद के लिए गांव आता जाता रहता था। इस दौरान मामी के साथ, यानी पूजा के साथ आदेश के अवैध संबंध हो गए। पूजा आदेश के साथ 3 मर्तबा घर छोड़कर चली गई, लेकिन तीनों बार बलराम ने बड़ा दिल दिखाया। पंचायत के माध्यम से पूजा को वापस बुलाया। पूजा बलराम के पास वापस पहुंची, विश्वास दिलाया कि आगे से गलती नहीं होगी। गलती रिपीट भी हुई, तब भी बलराम ने दूसरी बार, तीसरी बार भी भरोसा दिखाया। वो बार बार पूजा को अपने साथ रखता रहा, लेकिन उसको पता नहीं था कि पूजा एक ऐसा फैसला करेगी, एक ऐसी साजिश रचेगी जो बहुत भारी पड़ सकती है बलराम को। अंत में पूजा ने यह फैसला किया कि आदेश के साथ मिलकर बलराम को रास्ते से हटा दिया जाएगा, ताकि आदेश और पूजा एक हो सकें, शादी कर सकें, हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रह सकें। और इसके लिए पूजा ने पति से छुपाकर एक कीपैड वाला मोबाइल अपने पास रखना शुरू कर दिया। आदेश से इसी मोबाइल के जरिए वो बात करती थी। आदेश को कहा कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पति को तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। और इसके बाद आदेश के मना करने पर उसने ये तक कहा कि मैं अपने पति को मार दूंगी और इसमें तुम्हें फंसा दूंगी। फोन पर यह पूरी साजिश रची गई। 28 जनवरी को आदेश अपने घर से निकला। उसने रामचंद्र को मामा के घर चलने की लिए बोला, उसे बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद पूजा ने बलराम के हाथ पहले ही बांध दिए थे। आदेश पहुंच गया, उसने मामा को दबोच लिया। पूजा ने खुद अपने हाथों से अपने सुहाग को खत्म कर दिया, अपने पति का गला रेत दिया। पति की हत्या के बाद पूजा ने पास में जो चारपाई पड़ी थी, वहां जो पुआल रखा हुआ था, घास फूस का ढेर था, वहां पर आदेश के साथ संबंध भी बनाए। यानी कि थोड़ी दूरी पर एक लाश रखी हुई है, जो लाश पूजा के पति बलराम की है, और थोड़ी ही दूरी पर आदेश और पूजा ने
संबंध भी बनाए। आदेश इसके बाद वहां से निकल गया। इसके बाद उसने शराब पार्टी भी की, ये रिपोर्ट बताती है। देशी शराब के 5 पैकेट भी खरीदे गए। दोनों जो दोस्त थे, आदेश और आदेश का दोस्त, उन्होंने शराब पी, पार्टी की और गांव आकर हत्या की। बाइक के पास वो खड़ा रहा जबकि आदेश घर के अंदर गया। बलराम, मतलब जो आदेश है, आदेश ने ये बताया नहीं अपने दोस्त को कि मैंने मामा की हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस का ये मानना है जो रामचंद्र है वो भी इस हत्या में शामिल है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। जो पूजा है उसकी उम्र तकरीबन 25 साल है, आदेश तकरीबन 22 साल का है। पूजा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका जो दिमाग है अपराधियों की तरह बहुत तेज काम करता है। और वो बार बार उसने बलराम को जिस तरीके से वफादारी का भरोसा दिया, आदेश से अलग होने की बात कही, लेकिन न केवल उसने आदेश को हत्या के लिए उकसाया, अपने पति को खुद खत्म कर दिया। ये जो पूरा मामला है ये इस वक्त पूरे इलाके में, शाहजहांपुर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट हमारे पास में है जो ये बताती है कि जब पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया तो जो लोग जीने और मरने की साथ में कस्में खा रहे थे, लेकिन जब पुलिस की पूछताछ होने लगी तब एक दूसरे को ही दोषी बताने लगे। पूजा आरोप लगाती रही कि आदेश ने उसे मजबूर किया पति की हत्या में शामिल होने के लिए। उसने बताया पूजा ने कि मैंने तो केवल पैर पकड़े थे, मैंने तो केवल हाथ पकड़े थे, आदेश ने हत्या की। लेकिन आदेश ने यह बताया कि हत्या पूजा ने की और मैंने पैर पकड़े थे। इस तरीके की जो बातें हैं दोनों लोगों ने बताई। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मामला पहली बार सामने आया है। 11 अगस्त 2022 में थाना गढ़िया रंगीन, यहां पर शिल्पी ने अपने पति गोविंद की हत्या की, शव को घर में ही दफना दिया। 14 दिसंबर 2024 की बात करें तो खुटार का एक गांव है टहाखुर्द कला, वहां पर 40 साल के यूनुस की उसकी पत्नी शमीम बानो और उसके प्रेमी ने ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 2025 की बात करें तो खुटार का गांव नवदिया, यहां पर सूरज की राजस्थान के अलवर में रहने के दौरान पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र ने हत्या की और शव को नीले ड्रम में डाल दिया, नमक भी डाल दिया था। बहुत प्रसिद्ध मामले थे ये तीनों के तीनों। और अब ये जो पूरा मामला है शाहजहांपुर का, इसने पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खबर पर जो कमेंट हो आप लोगों के, नीचे कमेंट बॉक्स है खुला हुआ है आप लोगों के लिए। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।